बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू मुसलमानों की तारीख़ का एक अजीम सिपहसालार सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी है। जी हाँ, बैतुल मक़दस का फ़ातेह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। नाज़रीन, मिस्र में कायम होने वाली अय्यूबी हुकूमत के बानी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी थे। आप 1137 ईस्वी में पैदा हुए। आपके वालिद अंजमुद्दीन और चचा शेरखू इराक़ के हुक्मरान नूरुद्दीन के आला अफसर थे। सलाहुद्दीन ने इब्तदाई तलीम दमिश्क में हासिल की। जब ज़रा बड़े हुए तो बाप और चचा की तरह आप भी बादशाह के दरबार में काम करने लगे। 1164 ईस्वी में सुल्तान नूरुद्दीन की तरफ से मिस्र भेजी गई मुहिम में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी भी अपने चचा के हमरा थे। मिस्र की फतह के बाद बादशाह ने शेरखो को मिस्र में अपना वज़ीर मुकर्रर कर दिया। शेरखो के इंतकाल पर बादशाह ने सलाहुद्दीन अय्यूबी को अपना वज़ीर बना लिया। नाज़रीन, सुल्तान नूरुद्दीन के वफ़ात के बाद उसका बेटा तख्तनशी हुआ, लेकिन वो हालात को काबू में ना रख सका, जिससे अफरा तफरी फैल गई। इस मौके पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सुल्तान को मज़लूल करके मिस्र में अपनी हुकूमत कायम कर ली। इसके बाद उन्होंने शाम, यमन और हिजाज वगैरह के इलाके फ़तह करके अपनी हुकूमत में शामिल कर लिए। नाज़रीन, मज़ीद आगे बात करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हिस्ट्री के रिलेटेड और बिलामूम मुनफरिद मालूमात पर बनने वाली नई वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जिस ज़माने में मिस्र में अपनी हुकूमत कायम की थी वो मुसलमानों की सियासी अबतरी का ज़माना था। मुसलमान हुक्मरान आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, जिससे इनकी ताकत कमज़ोर हो गई थी। इससे इनकी हमसाया ईसाई हुकूमत के हौसले बहुत बढ़ गए। उन्होंने मुसलमानों की कई इलाकों और शहरों पर कब्ज़ा कर लिया। इन शहरों में बैतुल मक़दस भी शामिल था, जो 500 साल तक मुसलमानों के कब्ज़े में रहा था। इससे ईसाई हुकूमत को सारे यूरोप की ईसाई हुकूमतों की मदद हासिल थी, इसलिए इसने हर तरफ लूट मार मचा रखी थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ये अज़म कर रखा था कि वो इस ईसाई फितने को ख़त्म करेंगे, बैतुल मक़दस को ईसाइयों के कब्ज़े से आज़ाद कराएंगे और मुसलमानों की खोई हुई अज़मत और इज़्ज़त दोबारा बहाल करेंगे। इस मकसद के असूल के लिए सुल्तान को मुतवातर 14 साल तक ईसाइयों से लड़ना पड़ा। सलाहुद्दीन अय्यूबी और ईसाइयों के दरमियान जो लड़ाइयाँ लड़ी गईं वो तारीख़ में सलीबी जंगों के नाम से मशहूर हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और ईसाइयों के दरमियान पहली सलीबी जंग हैतैन के मुकाम पर लड़ी गई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ईसाई लश्कर का डट कर मुकाबला किया। बेशुमार ईसाई इस जंग में कत्ल हुए और बहुत से कैदी बने। कैदियों में बैतुल मक़दस का बादशाह भी शामिल था। इस जंग में कामयाबी के बाद सुल्तान ने बैतुल मक़दस की तरफ कदम बढ़ाए। वहां पहुंचकर सुल्तान ने ईसाइयों के सामने चंद अच्छी शर्तें पेश की, लेकिन ईसाइयों ने इन शर्तों को ना माना। उनके इनकार पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मक़दस का मुहासरा कर लिया। मुहासरे के बाद अहले शहर ने रहम की दरख्वास्त की, जिसे सुल्तान ने न सिर्फ कबूल किया बल्कि अहले शहर के साथ ऐसा शानदार बर्ताव किया जिसकी मिसाल तारीख़ में मुश्किल से मिलती है। नाज़रीन, बैतुल मक़दस पर जब ईसाइयों ने कब्ज़ा किया था तो उन्होंने बेशुमार मुसलमान बच्चों, औरतों, बूढ़ों और कमज़ोरों को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया था। लेकिन सुल्तान ने ईसाइयों को पूरे शहरी हकूक़ देकर अपनी सल्तनत में रहने की इजाज़त दी। ईसाई सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो 40 रोज़ के अंदर अपने बाल बच्चों के साथ वहाँ से निकलकर तराबलस चले जाएं। सुल्तान ने उन पर मामूली सा फ़दिया आयद किया था, लेकिन 10,000 सिपाही ऐसे थे जो फ़दिया अदा करने के काबिल न थे। सुल्तान ने ऐसे गरीब सिपाहियों और इनके बाल बच्चों को फ़दिया अपने पास से अदा करके इन्हें वहाँ से जाने की इजाज़त दे दी और 1000 का फ़दिया माफ़ कर दिया। नाज़रीन, इस तरह बैतुल मक़दस को बग़ैर किसी कत्लेआम और लूट मार के एक बार फिर ईसाइयों के कब्ज़े से आज़ाद करा लिया गया। बैतुल मक़दस पर मुसलमानों के कब्ज़े से सारे यूरोप में एक हंगामा बर्पा हो गया। ईसाई पादरियों ने अवाम व ख़वास को तीसरी सलीबी जंग के लिए उभारना शुरू कर दिया और बैतुल मक़दस पर कब्ज़े के लिए ज़बरदस्त लश्कर तैयार किया। इस लश्कर में यूरोप के 3 बादशाह, इंग्लिस्तान के रिचर्ड, फ्रांस के फ़िलिप और जर्मनी के फ्रेडरिक भी शामिल थे।
नाज़रीन, ये बड़ा ईसाई लश्कर शाम पर हमला आवर हुआ। इनकी बरी और बहरी अफवाज ने हर तरफ से शहर अका का मुहासरा कर लिया। सुल्तान ने बड़ी बहादुरी और दलेरी से इस लश्कर का मुकाबला किया और कई मरतबा इनको शिकस्त भी दी। सुल्तान ने खलीफा बगदाद से भी अमदाद तलब की, लेकिन किसी भी मुसलमान हुक्मरान की तरफ से सुल्तान को मदद ना मिल सकी। वो तनहा 2 साल तक पूरे यूरोप की अफवाज का मुकाबला करते रहे। 2 साल की शदीद मुहासरे के बाद सुल्तान इस शर्त पर अका शहरियों को ईसाइयों के हवाले करने पर रजामंद हो गए कि ईसाई फदिया लेकर तमाम लोगों को अमान देंगे। नाज़रीन, ईसाई बाद में वादे से फिर गए और शहनशाह रिचर्ड ने, जो उस मुश्तरका लश्कर का कमांडर था, फदिये की अदायगी में तखीर का बहाना बनाकर 1700 मुसलमानों को कत्ल कर दिया। अका की फतह के बाद सलीबी लश्कर ने बैतुल मक़दस का रुख किया, लेकिन यहाँ इसे नाकामी का मुँह देखना पड़ा। ये लश्कर जब बैतुल मक़दस को फतह ना कर सका तो सुलह करके वापस चला गया। इस जंग के खात्मे के थोड़े अरसे बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का इंतकाल हो गया। उनकी दमिश्क में जामा मस्जिद वलीद के करीब दफन किया गया। आज भी उनका मज़ार वहाँ मौजूद है। नाज़रीन, सुल्तान बहुत ही आला किरदार और इखलाक के मालिक थे। वह एक अजीम फाते, बहादुर और निडर सिपाही थे। अदल इंसाफ, रहमदिली, फ्याजी और इल्म दोस्ती में भी बेमिसाल थे। सलीबी जंगों के ज़माने में एक मरतबा कोई मुसलमान सिपाही ईसाई फ़ौज से एक दूध पीते बच्चे को उठा लाया। बच्चे की माँ रोती हुई सुल्तान के पास आई और अपने बच्चे की वापसी के लिए दरख्वास्त की। सुल्तान एक बेकरार माँ का हाल देखकर बेचैन हो गए। उन्होंने मुसलमान लश्कर में बच्चे को तलाश करने का हुक्म दिया। तलाश करने के दौरान मालूम हुआ कि उस बच्चे को लाने वाले शख्स ने बच्चे को फ़रोख्त कर दिया है। सुल्तान ने रकम अपने पास से अदा करके बच्चों को वापस मंगवा कर माँ के हवाले कर दिया और फिर इस औरत को सवार करके नहायत इज्जत से रुखसत किया। सुल्तान खुद बहुत बहादुर थे और बहादुरों की बड़ी कदर करते थे। एक मरतबा जंग के दौरान शाह इंग्लिस्तान रिचर्ड का घोड़ा जख्मी होकर गिर पड़ा। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने यह मंजर देखकर फौरन अपने खादम के हाथ बेहतरीन अरबी नस्ल का घोड़ा रिचर्ड को भेजा। नाज़रीन, एक मरतबा दौरान जंग रिचर्ड और जर्मनी का शहनशाह फेडरक बीमार हो गए। सलाहुद्दीन अयूबी को मालूम हुआ तो उसने इनके लिए बर्फ़ और ताज़ा फूलों के अलावा कई दूसरी चीज़ें अरसाल की और बीमार पुरसी भी की। सुल्तान नहायत साबर और ज़ब्तो बर्दाश्त करने वाले इंसान थे। उनके बेटे इस्माइल का इंतकाल हुआ तो नामा बुरा उसकी मौत की खबर लेकर आया। सुल्तान ने जब ख़त खोल कर पढ़ा तो पास मौजूद लोगों में से कोई शख्स भी उनके चेहरे के उतार चढ़ाव से ये ना जान सका कि ख़त में खुशी की खबर थी या गम की। बाद में लोगों को मालूम हुआ कि ख़त में सुल्तान के बेटे के इंतकाल की खबर थी। फ्याजी और सखावत में भी सुल्तान बेनज़ीर थे। मिस्र पर कब्ज़े में फ़ातिमियों का बेपनाह ख़जाना उनके हाथ लगा। सुल्तान ने सारा ख़जाना उसी वक़्त तकसीम कर दिया। जब सुल्तान का इंतकाल हुआ तो उनके ज़ाती ख़जाने में सिर्फ़ 1 दिनार और 47 दिरहम मौजूद थे। सुल्तान का ज़्यादातर वक़्त अगरचे सलीबी जंगों में बसर हुआ, लेकिन वो उनकी खबरगिरी और रफ़ा आमा के कामों से कभी गाफिल नहीं रहे। जंग के दिनों के अलावा वो हफ्ते में दोबारा खुली अदालत लगाते, अवाम की शिकायत सुनते और ख़ुद फ़ैसले करते। मुजाहिदीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। उनको घोड़े, हथियार और खलते देने में हद से गुजर जाते थे। सुल्तान की ज़िंदगी बड़ी सादा थी। नहायत सादा लिबास पहनते, मामूली ग़ज़ा खाते और अल्लाह ताला की ज़ात पर कामिल यकीन रखते थे। नहायत इनकिसारी के साथ अल्लाह ताला से दुआ मांगते थे। जी हाँ, यही थे बैतुल मक़दस के फ़ाते सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी। नाज़रीन, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद तहकीकी और तारीख़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।